हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं वीडियो को कर रही हूँ शुरू हो गया है। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो यही मैंने कारपेट को डाल दिया है, सोफे को पोंछ दिया और ये सभी कर रही थी। तब तक जो माली का काम करते हैं वो आ गए। तो फिर मैंने कहा उनसे, बाहर उन्होंने जो गार्डन है उसमें तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन जो ऊपर के गमले रखे हैं वो रह जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऊपर के भी देख लो, पौधे सूख रहे हैं तो कुछ पौधों की उन्होंने कहा नीचे रख लो आप, क्योंकि इंडोर प्लांट हैं तो वो तो धूप में ख़राब हो जाते हैं। तो बस उनको कुछ कर मतलब उनसे बात करने पहले तो वो आंटी काम करने आई तो वो निकली, मैंने थोड़ा सा काम किया तब तक वो आ गए अंकल जो काम करते हैं माली का। तो फिर मैंने कहा चलो जब तक ये मतलब इनको थोड़ा सा बता दूं, घर के काम तो डेली के और कभी ख़त्म मतलब कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो चलते ही रहते हैं दिन भर। तो घर के काम ज़रूरी भी हैं, तो ये काम ना हो तो पता नहीं कैसे टाइम पास हो। तो बस ये करने के बाद में थोड़ा वीडियो को एडिटिंग पे वो उस पर लगाना था, तो वही देख रही थी। मैंने कहा शेयर करना था उसको, तो देख रही थी कितनी प्रोसेसिंग हुई है उसकी। उसके बाद इस कमरे की कारपेट को डाला, बेड को साफ़ किया और ये सब करने के बाद फिर मैं आई अपने बेडरूम में। तो ये जो रज़ाई है ना, इतनी है मतलब वैसे वजन नहीं है इसमें, लेकिन वो बड़ी इतनी है कि मुझसे वो फोल्ड ही नहीं होती ढंग से। और ये रोज़ तो मैं इनसे करा लेती हूँ या गुनगुन के साथ कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ तक रखने में मुझे बड़ी परेशानी हुई। इसमें वो इकट्ठी नहीं होती, वैसे वजन नहीं है लेकिन वो थोड़ी सी परेशानी तो होती है। और ये है सीधा शाम का। उसके बाद मैंने इतने सारे काम किए, खाना पीना, किचन विचन सब साफ़ किया, कपड़े धोए, वो सब मैंने सूट नहीं किया। उसके बाद ये शाम का टाइम है, गुनगुन ब्लेजर भी मैं टांग आई, उसके जो लंच बॉक्स था उसको निकाल लिया और मैंने रख दी चाय बनने के लिए। वो अभी तो टॉमी के लिए दूध रखा है, गर्म हो जाएगा उसके बाद बनाऊंगी अपने लिए चाय। और गुनगुन आती भी कितनी देर के लिए है, 3:30 पौने 4 पे आती है। थोड़ा बहुत कुछ खाया, उसके बाद ट्यूशन भगी, उसके बाद वहाँ से आई तो सीधे डांस क्लास और सीधे शाम को आएगी। शाम को क्या, रात को ही समझ लो, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आती है। फिर मैं कभी होमवर्क होता है तो करने बैठ जाती, नहीं थोड़ा बहुत खेलेगी, लैपटॉप चलाएगी और बस यही है। तो मैंने चाय को बनने रख दिया था। ये डिब्बों की थोड़ी सेटिंग बिगड़ रही है, डिब्बों की क्या हो तो सब सारी सेटिंग ऐसी ही हो रही है। तो उसकी जब तक चाय बनेगी तब तक ये तो एक कप थे, मतलब मग नहीं, हाँ मग भी थे, वो धो के रख दिए हैं। और ये जो लंच बॉक्स निकाल के लाई थी उसको भी मैं आता वात कहाँ पड़ा रहेगा, इस वजह से मैंने उसको भी धो के रख दिया। ये सब करने के में कोई ख़ास टाइम नहीं लगता, लेकिन दिन भर तो अकेले अकेले निकलता है। अब शाम को भैया चाय वाय पीने के बाद कपड़ों को फोल्ड करूँगी, दिया बाती करूँगी और बस यही सारे काम हैं जो चलते ही रहती हैं। सुबह मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बहुत देर तक काम चलता रहे, नहीं तो 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 11 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद अकेला पूरा दिन, गर्मियों में तो फिर भी वो 2:30 बजे तक आ जाती है, लेकिन सर्दियों का ही टाइम है, सुबह 9-10 बजे तक का टाइम तो पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गया। वो तो अगर स्कूल 6 बजे के होते हैं तो बच्चे कम से कम दिन में टाइम से आ जाए ना, तो वो समय दिखता है। सुबह का टाइम नहीं दिखता, कितने भी बजे जाए, 10 बजे 11 बजे तो नहीं दिखता। और ये पता नहीं, इसकी आवाज़ आपको ज़रूर आ रही होगी कि पता नहीं क्या देख लिया। मुझे भी बुलाने आया था, मैं भी गई देखने, पर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा वहाँ पे। और फिर मैं आ गई, मैं ब्लेज़र इधर रख गई थी तो मैंने कहा लाओ उसको ब्लेज़र को रख दूँ, उठा के टांग दूँ। कि यहाँ इसलिए रख दिया था कि लंच बॉक्स था हाथ में, इसलिए मैं ब्लेज़र को इधर रख के अब मैं उसको अंदर अलमारी में हैंग कर के आई हूँ। और उसके बाद मैंने जो रज़ाई रखी थी यहाँ वो उठा के रखी। तो ये कपड़े मेरे 2-3 दिन से रखे हैं, कभी छत की सफाई के चक्कर में रह जाते हैं तो कभी किसी चक्कर में, मतलब कपड़े हो ही नहीं पा रहे। मशीन 2 बार लग गई लेकिन कपड़े फोल्ड होने का नाम ही नहीं ले रहा। 2 बार मशीन लगा चुकी हूँ मैं इस बीच। एक बार उस दिन लगाई थी जब आप लोगों के साथ शेयर किया था, और एक दिन लगाई तब मैंने कोई शेयर नहीं किया, संडे को लगाई थी। तो मैं और वो कैमरे की सेटिंग में तो 10 मिनट के काम में 20 मिनट लगते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा अभी छोड़ो, क्योंकि काम लेट हो जाता है। और कपड़े तो इतने सारे रखे हैं तो अभी उनको फोल्ड करना है। गुनून के हैं, इनके पापा के हैं, मेरे हैं, सबके हैं। मतलब अब की बार तो अभी तो हैं भी, मेरे इतने ज़्यादा होते नहीं हैं लेकिन अभी तो हैं। कुछ तो मेरे हाथ से धुले हुए हैं जो मैंने यहीं रख दिए थे, तो वो सूखने नहीं डाल पाई, वो सॉरी रख नहीं पाई मैं, इकट्ठे होते ही गए तो इसी कुर्सी के ऊपर। मैंने कहा चलो आज फाइनली
इस काम को भी निपटा दूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए। आजकल सोचते सोचते कितने दिन निकल गए, पर काम है कि हो ही नहीं पाता। और ऐसे ही कई सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे आजकल के चक्कर में रहते हैं। जो लोग वर्किंग में होती हैं लेडीज़, उनको जितना भी टाइम मिलता है वो अपने टाइम को सही से यूज़ करती है। लेकिन जो हम हाउसवाइफ होती हैं ना, उनको कितना भी टाइम मिले तो उनका इस चक्कर में निकल जाता, ठीक है अभी करती हूँ, ठीक है अभी करती हूँ। पर ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका काम टाइम टू टाइम होता है, घर की सफाई और सारे काम। जो ऐसा सदस्य तो मेरे घर में भी है एक, जो कि उनके सारे काम टाइम पर होते हैं। किसी भी काम में कोई आलस नहीं, साफ़ सफाई मतलब इतनी कि इंसान देखता रह जाए। और मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो मेरे वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। तो बस वो कपड़ों को फोल्ड कर लिया है, गुनगुन के कपड़े उधर रख दिए थे और मैं अपने इधर ले आई हूँ। सच में मुझे उससे कुछ सीखने को ही मिलता है। मतलब मैं जितना उनसे सीख सकूं ठीक ही है, मुझे उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और हर किसी से सीखना भी चाहिए अगर हमें कुछ ऐसा लगता है और सच में सीखने के लायक है, उसका काम करने का तरीका और सब। तो बस अंदर का काम निपटा के आई मैं, फिर आ गई हूँ मैं इधर। तो ये गुनगुन स्कूल ट्यूशन से आई थी तो डांस क्लास चली गई, साइकिल यहीं रखी छोड़ दी। तो मैंने फिर साइकिल को यहाँ रख दिया इस साइड उठा के। अब आई हूँ मैं अंदर, हाथ धोऊंगी, हाथ धोने के बाद जाऊंगी किचन में और किचन का काम करूँगी। तो मतलब काम ही है दिन भर, नहीं खूब आराम करने का अच्छे से टाइम मिलता है। कंटिन्यू कोई काम नहीं किया मैंने, तो थोड़ा सा यही रह जाता है कि ये काम है ना, तो ठीक नहीं मतलब काम पड़ा हो तब भी अच्छा नहीं लगता। तो वही स्कूल वो आ गई अपने डांस क्लास से वापस, तो बस वही मम्मा चिप्स गूंद दो, तो मैंने वो चिप्स गूंद दिए थे। कढ़ाई में पता नहीं कैसे पानी चला गया, तो तेल चट रहा था, मैंने उसको ढक दिया तो थोड़ा सा पानी था वो चटक के निकल गया। तो उसके बाद मैं उसको ये पहले उसको चिप्स दूंगी, उसके बाद रात के खाने की तैयारी करूँगी। वैसे तो मैं 3-4 बजे पे कुछ ना कुछ बना लेती थी, लेकिन आज नहीं बनाया क्योंकि वो खाना रखा था। तो मैंने कहा अब कोई कुछ इतना हैवी खाएगा भी नहीं, तो इस वजह से मैंने बनाया। मैंने इधर रख दी दाल बनने के लिए, तो दाल बनेगी। चावल नहीं बनाए थे, दाल और रोटी बनाई और कुछ डिब्बे खाली हो गए हैं। तो मैं सोच रही थी इनको धोकर ही मैं दाल वाल जो भी खाली है वो भर के रखूँगी। तो बस फटाफट से ये सारे काम भी हो गए। ये जग तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था और हाथ लगते ही हैं, सुबह खाना बनाओ तब या पानी के लिए मतलब इधर उधर करने में लग जाते। तो मैंने दाल को अच्छे से 4-5 बार पानी में धो दिया था, उसके बाद डाल दिया। और ये एप्पल लाई थी मैं, और इसमें पहले के टमाटर भी रखे थे, तो मैंने उनको भी धो के रख दिया। धो के ढक के रख लूँगी, अभी तो पानी निकल जाएगा। तो इनको पोंछ के अंदर रख दूँगी फ्रिज में। और ये दाल में जो गंदा मैल ऊपर आता है वो निकाल दिया मैंने। उसके बाद उसमें मसाले डाल के और उसको ढक्कन लगा के रख दूँगी ताकि उसमें भी सीटी आ जाए। और बस अभी फिर मैंने लगाया दाल में तड़का। ये तो रात 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम है। तो मैंने दाल में तड़का लगाया। तो मैं यहाँ गुनगुन खड़ी थी, उससे कुछ बात भी कर रही थी और आटा भी लगा लिया मैंने। वही मेरा सूट की सिलाई निकल गई, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि इसकी सिलाई निकली। मैं इनर पहन लूँ ना तो पता ही नहीं चलता है कि इसका क्या है। तो बस गर्मा गर्म रोटियाँ सेकूँगी, आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं है, दाल सब्जी और रोटी, बस। चावल नहीं बनाया आज मैंने क्योंकि चावल किसी के भी खाने का मन नहीं था, और सर्दी है तो रात में चावल इतने वो भी नहीं करते। बाकी कहा तो था बनाने का, तो मैंने कहा खाओ तो ला बना दूँ, नहीं तो रहने दो। तो बस दाल और सब्जी परस दूँगी उनके लिए, रोटियां रख दूँगी। दाल में घी डाल दिया और रोटी में घी लगा के दे दूँगी, गुनगुन खाएगी। अभी खाना पीना सबका हो चुका, मैंने नहीं खाया था और इन लोगों ने खा लिया। और जो भी कुछ था मतलब जो भी काम निपटाना था सारा हो गया। अब भी करूँगी किचन की क्लीनिंग, और उसके बाद सोने अभी नहीं गई थी क्योंकि मुझे आर ओ चला दिया था मैंने कि वो पानी भर जाएगा, उसके बाद देखूँगी जाऊँगी। तो उससे पहले मैं सोच रही थी अच्छे से किचन को क्लीन कर दूँ, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम है जो रहता ही है। तो बस किचन की क्लीनिंग के बाद मैं वीडियो को रोकूँगी यहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।